वेलकम टू इजी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट, PYQ इस सीरीज में आज नीट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, 4 नंबर है। ये स्क्रीन पे लिखा है, देखिए। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ए है सोडियम, बी ऑक्सीजन, सी फ्लोरीन और डी नाइट्रोजन। बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली पूछा क्या गया है ये आप समझ लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो 11th की बुक है, जिसका चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा आयन बनाने वाला है टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो एलिमेंट जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस है उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके आयन में चेंज होने वाला है, राइट। तो वो जो आयन में जब चेंज होगा तो उसका जो साइज होगा वो सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट का होगा, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो हम ये जो 4 ऑप्शन हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, हर एक को हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन देखेंगे कि आयन जो तैयार होता है एटम से तैयार होता है। तो पहले ऑप्शन में सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। और इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसलिए Na पर एक पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि Na पॉजिटिव और Ne ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। चलिए, उसके बाद जो ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 है। और अब इसको भी नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज तैयार होंगे। तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज क्यों तैयार होंगे? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज तैयार हो गए हैं ऑक्सीजन के सर पर। तो ऑक्सीजन, जिसके पास अब ऑक्सीजन आयन बन गया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डबल नेगेटिव आयन और नियॉन ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ऑप्शन सी में फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो 10 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। और चूंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए उसके सर पर आपको एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो इस तरह से F नेगेटिव और Ne ये दोनों भी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए हैं। और लास्ट ऑप्शन है बेटा जो ऑप्शन डी नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 10 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। और चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए नाइट्रोजन के सर पर 3 नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन भी ये नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो चारों आयंस है, अब इनको हम क्या बोलेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। Na पॉजिटिव, O डबल नेगेटिव, F नेगेटिव और N3 पॉजिटिव, ये चारों भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज? ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या सेम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और ख़ास बात यह है बेटा कि ये चारों ऑप्शन में आपको सिंगल सिंगल एटम नज़र आ रहा है, इसलिए हम इनको बोलेंगे मोनो एटॉमिक स्पेसीज। यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि एक रूल है, एक्चुअली दो रूल है। तो हम देखेंगे कि यहाँ ये चारों में से किसका साइज सबसे बड़ा है। सोडियम का साइज बड़ा है, या ऑक्सीजन का बड़ा है, या फ्लोराइड का बड़ा है, या नाइट्रोजन का बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रूल नंबर 1 जो है, ये कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, विल हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज। ऐसा कैटायन जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा और एटॉमिक साइज भी कम होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ABCD जो अल्फ़ाबेट है उसके ABC ले लिए हैं। ये कोई एलिमेंट नहीं है बेटा। A, इसके सर पर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, B के सर पर 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, और C के सर पर 3 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। ठीक है बेटा। अब हमको डिसाइड ये करना है, ये जो रूल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रूल क्या कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसके सर पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं तो उसका एटॉमिक साइज कम रहेगा। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे कम जो एटॉमिक साइज रहेगा C3 पॉजिटिव का, उससे थोड़ा ज़्यादा B2 पॉजिटिव का, और सबसे ज़्यादा A सिंगल पॉजिटिव का। तो हम ये बोलेंगे बेटा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज है। यहाँ पर इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है बेटा, जो समझ में आ गया आपको ये। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रूल देखने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर A पॉजिटिव का साइज सबसे ज़्यादा क्यों है और C3 पॉजिटिव का साइज सबसे कम क्यों है। इसका रीज़न क्या है बेटा। तो यहाँ पर लिखा है बिकॉज ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, आयन विल कॉन्ट्रैक्ट इन साइज। आपको पता है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयन का साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब रूल नंबर 2, एनायन विथ, अब एनायन की बात हो रही है, पहले हमने कैटायन की बात की। एनायन विथ ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव लार्जर रेडियस एंड लार्जर एटॉमिक साइज। ऐसा एनायन, एनायन किसको बोलते हैं, जिसके सर पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा एनायन जिसके सर पर नेगेटिव चार्ज की तादाद, नेगेटिव चार्ज का नंबर ज़्यादा होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा और उसका एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमने 3 यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिए हैं। सपोज ये D नाम का एलिमेंट है, ये E नाम का एलिमेंट है और F नाम का एलिमेंट है। D के सर पे 1 नेगेटिव है, E के सर पर 2 नेगेटिव है और F के सर पर 3 नेगेटिव है। आपको ये डिसाइड करना है कि किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। रूल क्या बोल रहा है बेटा कि ऐसा आयन जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं उसका एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। तो बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा, F3 नेगेटिव का। ठीक है। और उससे कम E डबल नेगेटिव का और सबसे कम D सिंगल नेगेटिव का। तो यहाँ पर अब इसका रीज़न क्या है बेटा कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर बेटा देखो रीज़न क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। आपको पता है कि यहाँ पर एनायन के पास इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि आयन विल एक्सपांड इन साइज। आयन जो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इसमें हमको डिसाइड करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव ये कैटायन है तो कैटायन का साइज तो छोटा रहेगा। उसके बाद O डबल नेगेटिव ये एनायन है, लेकिन खास बात क्या है कि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। F नेगेटिव एनायन है, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। और N3 नेगेटिव
ये भी एनायन है बट इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो हमने रूल में देखा है कि ऐसा एनायन जिसके सर पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं तो उसका साइज भी ज़्यादा होता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, N3 नेगेटिव। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इसके सर पर 3 नेगेटिव चार्जेस है। तो ये तो हो गया इसका आंसर, और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया हूँ। लेकिन इसका एक ट्रिक भी है बेटा कि कम टाइम में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। तो कम टाइम के लिए एक ट्रिक है बेटा, देखो रूल है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोनो एटॉमिक स्पेसीज, खास रूल किसके लिए बना है कि ऐसे स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक सिंगल एटम होता है और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके लिए रूल है बेटा। हाँ, तो देखिए रूल क्या है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा तो एटॉमिक साइज कम रहेगा, और जब एटॉमिक नंबर कम रहेगा तो एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा। बट ये रूल किसके लिए बेटा, ये ध्यान देकर देखिए आप कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोनो एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है बेटा, ये कोई जनरल रूल नहीं है। तो अब यहाँ पर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8 और नाइट्रोजन 7, जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं तो अब इनका एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको हमने इस ऑर्डर में लगाया है। इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए सबसे छोटा साइज किसका है, सोडियम का है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। और उससे ज़्यादा साइज फ्लोरीन का है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए उसका साइज ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा साइज किसका है बेटा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट आप PYQ ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।